जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बाकी का परिवार आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैंने पूजा वगैरह तो सब कर ली है और मम्मी से पूछ के गई थी, मम्मी मैं मंदिर जाऊँ, तो एकदम चौक गई, कह रही इस टाइम कौन जाता है? तो मम्मी सुबह हो रही है, रात में हो रही है, मौसम ऐसा ही है आज, और कमरे में हम अंधेरा कर देते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि रात है या सुबह है। तो कोई नहीं, मैं आ गई फिर मंदिर से। उसके बाद मैंने कहा मम्मी नाश्ता दे दो, तो फिर चौंक गई, कह रही इस टाइम नाश्ता? फिर मैंने टाइम भी बताया, लेकिन अभी कोई वो नहीं है, कह रही नहीं खाना अभी। तो जब उनको भूख लगेगी वो जब बता देंगी। तो चलिए हम भी करते हैं नाश्ता। नाश्ते में आज मैंने बनाई है मम्मी की फेवरेट फली, बुआल की फली आलू और मलाई चाय पराठा। आप लोग भी जरूर नाश्ता कीजिए। चलिए फ्रेंड, करते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड, आप आवाज़ सुन सकते हैं, बारिश देखिए कितनी तेज़ आ रही है। और मैं तो फटाफट, पापा नहा रहे थे और मम्मी सो रही थी, मैं लगा रही थी पोछा। तो ये देखिए मैं फटाफट भाग के कपड़े लाई और कपड़े ऐसे ही छोड़ के नीचे चली गई, क्योंकि फ्रेंड अब हम मम्मी को भी एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मम्मी आज तो मम्मी बड़ी अजीब अजीब सी बात कर रही है, रिएक्ट। सुबह 7:30 बजे मैं पानी भर के नीचे गई, तब पता नहीं कर्रा रही थी, क्या कर रही थी। पापा कह रहे क्या हो गया? मैं गई तो मैंने लाइट खोली, तो कह रही है कुछ नहीं। फिर बोली सीप, बस सीप बोल के चुप हो गई। उसके बाद हम पूछते रह गए मम्मी क्या कह रही हो, बताओ तो बताओ, पर कह रही फिर कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर मैं 5:30 बजे उठी थी, गई थी नीचे, तो मम्मी जगी हुई थी। उसके बाद जब से जगी रही थी मम्मी, अभी तक भी मतलब वही सोई है, 9:30 पौने 10 के करीब सोई है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मम्मी मैं मंदिर जाऊं, तो एकदम चौंक के बोली मंदिर इस टाइम? तो फिर मैंने कहा मम्मी सुबह हो रही है, रात नहीं हो रही, आपको लग रहा है मौसम गिरा हुआ है ना, क्योंकि तो फिर कोई बात नहीं। फिर मैं जब वहाँ से जल लेके आई तो मम्मी सो रही थी, मतलब आँख बंद थी। तो मुझे लगा भाई सो रही है, जब वो सोती है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती, पापा ने भी क्या रखा है। फिर पापा बोले कि जल पिला दे, तो मैंने कहा पापा सो रही है मम्मी, तो कह रहे नहीं जग रही है, पिला दे। तो एकदम बोला तो उठ गई। फिर वो जल पिलाया तो कह रही है ये क्या पानी पिला रही है मुझे? तो मैंने कहा मम्मी ये पानी नहीं, शिवलिंग से जल लाई हूँ ना मैं आपके लिए, आप इसे पियोगे तो अच्छे हो जाओगे। तो फिर कुछ नहीं बोली। फिर मैंने कहा नाश्ता बनाऊँ, इस टाइम नाश्ता? ऐसे करके रिएक्ट कर रही है फ्रेंड। तो मैंने कहा मम्मी 9-10 हो गए। फिर कुछ नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा चलो आपका जब मन हो जब आप बता देना, भूख लगी नहीं आपको? क्या रहेंगे? तो फ्रेंड अभी तक मम्मी ने कुछ नहीं खाया है, अब देखते हैं वो कब उठेंगी और कब मांगेंगी खाने, क्योंकि उन्हें ना तो भूख लगती है और भूख खाती भी हैं। तो कल भी देखो उनसे पूछ के आलू का पराठा बनाया था मैंने, तो फ्रेंड आधा भी नहीं खाया होगा उन्होंने, 2 गस्सी 3 गस्सी बस ऐसे खाती है, ज़्यादा नहीं खाती। तो देखते हैं फ्रेंड क्या होता है क्या नहीं। बाकी मौसम हो गया है अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं मुझे इस टाइम मेरे मुंह पे कितना पसीना आ रहा है और नीचे में पोछा लगा के। तो चलिए वो जो सुबह कपड़े धोए थे वो सब यहाँ पर डालते हैं, क्योंकि मैंने वो ऐसे ही रख दिए थे, डर के मारे फ्रेंड हिम्मत नहीं हो रही थी कि मम्मी को छोड़ के मैं ऊपर जाऊँ, फिर पापा डांटते हैं। लेकिन बारिश जब हल्की हल्की थी, मोटी मोटी बूंदें तो आ रही थी, लेकिन मैंने कहा अगर नहीं जाऊंगी तो कपड़े मेरे सारे गीले हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड अब मैं करती हूँ आगे का काम। तो फ्रेंड अब हुआ है मेरा काम और मैं इस टाइम पूरी गीली हो रखी हूँ पसीने में। बारिश फ्रेंड किस किस को अच्छी लगती है? मुझे नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। एक तो बारिश, मैं तो ये कह रही हूँ कि इतनी गर्मी जब नहीं थी, जब बरसात थी वो नहीं थी,
और आज बरसात है और गर्मी देखिए फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतना तो मैं कभी जब परेशान नहीं हुई जितना मैं अब परेशान हूँ। सारे कपड़े ऊपर डाल के आई हूँ, फिर से धूप चमक रही है हल्की हल्की, तो मैंने कहा कुछ तो सूखेंगे, तो सारे कपड़े ऊपर डाल आई हूँ। जो 2-4 कपड़े रह गए थे धुलने के, पापा नहाए थे उनके थे, और किचन वगैरह के कपड़े पोछे वगैरह वो सब धो धा के डाल रही हूँ, साथ में ही सारे कपड़े डाल के आ गई हूँ। टाइम हो गया है 11:30। तो फ्रेंड होते हैं रेडी, और मुझे अपने बच्चों के निक्कर में करनी है सिलाई, जो कि ये मैंने हटा रखे हैं अलग। इनकी सिलाई उधड़ गई है, तो उसमें भी लगा देते हैं सिलाई, नहीं तो फिर काम अटक ही जाता है। कल करना था और फिर बच्चे आ जाते हैं ना फ्रेंड, तो फिर उनमें लग जाओ तो मेरे से काम नहीं होता, और फिर 4 बजे मैं अपने काम में लग जाती हूँ, तो 5 तो यूँ ही बज जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। फिर वही शाम का काम, वही 9, साढ़े 9, 10 बज जाते हैं मुझे ऊपर आते आते। फिर हिम्मत नहीं होती फ्रेंड कि मैं ये सब काम करूँ, तो चलिए अभी कर लेते हैं। और अभी तो मम्मी का भी नहीं पता, सो ही रही हैं, देखो कब उठती हैं, कब कहती हैं मुझे कुछ दे दे। तो चलिए फ्रेंड करते हैं। और हाँ फ्रेंड, आज मैं एक बात बताऊँ आपको, आज मेरे बच्चे उठे हैं 7 बजे, 5 मिनट बचे होंगे 7 बजने में। मैं खाना बना के आई ऊपर, बैल पे बैल बजा रही, कोई नहीं उठा। इसके बाद जब मैं ऊपर आई तो मैंने एकदम बोला सबको उठो, इसके पापा उठ गए थे, बस वो नहाने गए थे। फिर मैंने अपने बच्चे उठाए और फटाफट उनको नहलाया। सबसे पहले मैंने गोलू को नहलाया और गोलू से कहा, जैसे कि गोलू कुछ करती नहीं है, मैंने गोलू से कहा गोलू मैं भैया को नहला रही हूँ, इतने तुम अपना तैयार मत हो ना, तैयार मैं आके करूँगी, बस तुम अपना नाश्ता कर लो। तो फ्रेंड वो अपना नाश्ता करने बैठ गए जैसे कि मैंने कहा, और फ्रेंड उसने अपना नाश्ता, जब तक मैं आई बस 2 गस्सी या 1 गस्सी बची थी उसकी ख़त्म होने में। तो फिर फ्रेंड मैं आई, मुझे खुशी हुई कि चलो बच्चे ने स्टार्टिंग तो करी, कि उसे पता है कि हम लेट हैं और मम्मी बोल रही है तो सही कह रही है, मुझे इस चीज़ को करना है। तो फ्रेंड आज मुझे खुशी हुई, भगवान नज़र ना लगा मेरी बच्ची को। लेकिन फ्रेंड मैंने उससे यही कहा, बेटा अगर आप ऐसे ही करते रहे ना तो आप बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे और हर चीज़ में आगे बढ़ोगे। लेकिन अपने टाइम को देख के, अगर मम्मा ने कहा है कि बेटा ये काम करना है तो उस काम को कर दो, परेशान नहीं करो कि हम नहीं करेंगे, अभी मन नहीं कर रहा, ये वो काम करो, आराम से बैठो, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फ्रेंड कह रही थी मम्मा ब्लॉग तो बना दो, ब्लॉग तो बना दो। मैंने कहा बेटा सुबह तो जल्दी होती है तो मैं नहीं बना पाऊँगी इतनी जल्दी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं बाद में बना लूँगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आज मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से काम करा है, और जल्दी, मतलब आप यूँ कहोगे कि 7:20 पे वो लोग रेडी थे स्कूल जाने के लिए। तो इतनी स्पीड में उन्होंने काम करा आज कि गुड्डू तो खैर कर ही लेता था, उसके लिए मुझे कभी दिक्कत नहीं होती थी। गोलू के साथ मैं लगी, हाँ मैं लगी, क्योंकि मैंने उसको ड्रेस पहनाई, चोटी वगैरह मैं ही करती हूँ। तो फ्रेंड मेरे को इस बात की खुशी है कि चलो उसने अपना नाश्ता तो किया, वरना फ्रेंड पता है मैं कैसे करती हूँ, एक तरफ उसे कपड़े पहनाती हूँ और एक तरफ उसे नाश्ता कराती हूँ। इस तरफ मैं 1 गस्सी मुँह में डाल दी, उधर कपड़े पहनाने लगी, फिर 1 गस्सी, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है और वो करती नहीं है। लेकिन आज मुझे इसी बात की खुशी है कि चलो मेरे बच्चे ने नाश्ता तो कर लिया अपना। तो फ्रेंड बस यही बात आपसे शेयर करनी थी। मेरी गोलू भी बहुत खुश थी कि मम्मी मेरे बारे में बताना सबको। तो चलिए मैंने आपको बता दिया है, अब बाकी मैं करती हूँ आगे का काम। पहले लगाती हूँ इसमें सिलाई। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बनाई थी आज सुबह आलू बुआल की फली और साथ में रायता। और ये मैडम जी आज खा के नहीं आई हैं खाना स्कूल से, क्योंकि मैंने इसके आलू दिए थे इसको, तो भी ये खा के नहीं आई। बाकी फ्रेंड आज मम्मी ने भी सुबह से कोई नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है, बस अभी दही पिलाई थी उनको, दही पी है और अब सो रही हूँ। और चलिए हम भी करते हैं अपना लंच। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी, बारिश में गई बच्चों को लाने के लिए, फिर इन्हें ले के आई हूँ
और ये गुड्डू तो ऊपर नहाने भी लग गया था, पतंग उड़ा रहा था। फ्रेंड बारिश में पतंग कौन उड़ाता है, और इसको मना कर रहे हैं कि बेटा बारिश में पतंग नहीं उड़ती, तो नहीं मान रहा है। घास मेला पूरा मांझा गीला कर दिया था उनने, पूरा मांझा इसका गीला हो गया। और ये फिर क्या कर रही थी, रो रही थी। तो चलिए मुझे मेरी पतंग ले गया, मैंने कहा नहीं इसे। ये आ गया वो लड़का जो शैतानी करता है। तो चलिए फ्रेंड हम भी खाना खाते हैं और इसको खिलाती हूँ सब्जी, खा के भी देखी कैसी बनी है। बस बोले जाने, मैंने बच्चों को कहा है कि बेटा पहले खा के देखा करो फिर बोला करो। तो ये नहीं, ये देखिए फ्रेंड, इसके मैंने संडे को लगाई थी मेहंदी। काफ़ी टाइम से वो कीप रखी हुई थी, जो वो रखी हुई थी। गुन्नू आई थी, मैंने गुन्नू को भी बोला था बेटा मेहंदी लगाएंगे, कीप रखी हुई है, और ये मैंने उल्टी सीधी कर दी थी। मेरा मन नहीं था, पर ये पीछे पड़ी थी मेरे, मम्मी मेरे मेहंदी लगाओ, मेरे मेहंदी लगाओ। ये वाली गाइस, ये वाली तितली हुई थी, अब तो ये वाली तितली हुई थी। इतने टाइम से कीप रखी करीब फ्रेंड इसको भी 4-5 महीने हो गए होंगे कीप रखे फ्रिज में रखी हुई थी। गाइस सूख गई थी इसलिए ये सूखी पतली जमीन चली नहीं रही थी, फिर मैंने और मोटी करके तब बनाई है, तब ऐसी लगी है इसकी मेहंदी। तो हमारी गोलू को बहुत शौक है मेहंदी का, तो कह रही थी मम्मी आप भी लगाओ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, आप लगाओ। तो चलिए फ्रेंड अब हम खाते हैं खाना, आप लोग भी आइए और टेस्टी ग्वाल आलू सब्जी, ग्वाल की फली और आलू मिला के बनाइए। है रायता, तो आप लोग भी आइए खाना खाइए। देखिए खाना फ्रेंड अब मैं आई हूँ ऊपर, नीचे का घर के टाइम हो गया है 1:45। तो ये कपड़े जो सूख गए इन्हें भी रख देते हैं, और बाकी फ्रेंड मैंने फिर से सारे कपड़े यहीं डाल दिए जो भी गीले। और मौसम देखिए अभी भी गिरा हुआ है, अंधेरा हो गया पूरा। ये देखिए फ्रेंड, और मैं लाइट जला के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने सब जगह कपड़े डाल रखे सूखने के लिए। और मौसम ऐसा गिरा हुआ है अभी कि बारिश फिर से आएगी। अभी 2 बार हो चुकी है बारिश, एक 10 बजे के करीब आई थी और एक आई 12:30, मतलब 12:15 के करीब। और अब देखते हैं कितने बजे आती है बारिश। तो ये देखिए फ्रेंड, ये नंबर लाई थी कल 6 में से 4, जो कि ये नीचे वाला जो आंसर है जॉइंट्स वाला, ये वाला ये लिख के नहीं आई थी वहाँ पर। तो मैंने अभी इसको याद करवा के और ये लिखवाया है। तो इसने ये भी अब मुझे लिख के दिखा दिया है पूरा। फ्लेक्सिबिलिटी की स्पेलिंग याद करवाई इसको, बस बाकी इसको सारा आता था। और अब मैं इससे हिंदी में भी ये यही काम करके आई है, उसमें भी इसने नहीं लिखा है। तो मैं कह रही हूँ इससे वो भी निकाल, वो भी देख लूँ मैं क्या क्यों नहीं आया तुझे। तो देखिए रो रही है, मतलब मैं इसको पढ़ाने की सोच रही हूँ तो ये रो रही है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हाल है इसका। टाइम हो रहा है, ये नहीं कि जल्दी से कर लूँ। बाकी इसने स्कूल का काम कर लिया है, और ट्यूशन में जो गलत कर के आ रही है वो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर करवा दूँगी, तो इसको याद होता जाएगा। और ये तो फ्रेंड यूटी का काम है, जो भी अभी ये करके दे रही है यूटी का है। अभी नया तो कुछ करवाया ही नहीं है, स्कूल में तो करवा रहे हैं लेकिन इसने कुछ नहीं कराया। अभी ट्यूशन वाली ने अभी हाथ नहीं लगाया है, आज से लगा रही है ना। आज नया ये टेस्ट लेंगी ना वहाँ पर। और ये कंप्यूटर का भी करके आई है आज, तो वो भी याद करवाना है। लेकिन ये लड़की सुनती नहीं है मेरी बात, री कर रही है। तो फ्रेंड मैं गई थी ट्यूशन में गुड्डू के, तो वहाँ पर मैंने बोला, मैंने कहा कि इसको आता तो सब है और इसने मुझे करके दिखाया, जबकि इसने याद भी नहीं करा था और कुछ भी नहीं। तो कह रही हाँ भाभी इसको आता सब है, बस ये लिखती नहीं है। ये बड़ी टेंशन है इसको, जितना काम देती हूँ उसका आधा ही करती है, सबको देखती रहेगी लेकिन लिखेगी नहीं। तो फ्रेंड ये दिक्कत तो मुझे यहाँ पर भी आती है, कैसे उसे रोज़ डांट के मैं कराती हूँ। अब देखते हैं फ्रेंड्स वो कितना कर पाएगी आज। बाकी उसको कंप्यूटर का 4th चैप्टर करवाया था, जिसके मैंने 2 क्वेश्चन आंसर उसको याद करवाए थे।
रो रही थी नहीं नहीं, फिर मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं, तुम बस 2 कर दो। तो 2 करे थे, बाकी तो पता नहीं कितना याद हुआ है कितना नहीं। वैसे मैंने उस टाइम सुना था तो सुना दिया था उसको, अब पता नहीं। मैंने कहा था, मैंने कहा शाम को मैं फिर से पूछूंगी वो क्वेश्चन, तो कह रही थी ठीक है मम्मा। तो फ्रेंड देखते हैं जैसा भी होता है, धीरे धीरे बच्चे को आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे उसको कोशिश अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ाई में आगे जाएं, पढ़े लिखें अपना अच्छे से। और वहाँ गुड्डू को भी मैं समझा रही हूँ इस चीज़ के लिए कि बेटा देखो पढ़ाई ही काम आएगी, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई ही है सब कुछ। खेलों में मना नहीं करती, तो खेल रहे हो तो खेलो, पढ़ रहे हो तो बस पढ़ो। बस इतना सा कहना है मेरा अपने बच्चों से, ताकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मम्मी ने सुबह से तो कुछ खाया नहीं है, दही दी थी दोपहर में तो वही खाई थी, उसके बाद तो सो ही रही है मेरे ख्याल। तो फ्रेंड मैंने सोचा कि मम्मी कुछ खा तो रही नहीं है, सॉरी फ्रेंड, तो मैं क्यों ना दाल मखनी बनाऊँ। क्या पता मम्मी खा ले दाल मखनी, क्योंकि मम्मी कई बार मेरे से बोलती थी इंद्रा मलाई बचती है तो दाल मखनी बना लिया करना, तो ऐसा मम्मी का कहना होता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं दाल मखनी बना के देखती हूँ, क्या पता मम्मी खा ले उस चीज़ को। सुबह ग्वाल की फली बनाई थी उनकी पसंद की, और पूछ के लाए थे ये, जो कि फ्रेंड कुछ खाया ही नहीं है। वो सब्ज़ी भी मैंने फिर अपनी सब्ज़ी में मिक्स करी, मिर्च वाली में। पापा से कहा शाम के लिए छोड़ू, तो कह रहे नहीं अब क्या खाएगी। और वैसे भी फ्रेंड कुछ खाती तो है नहीं, फिर ये होता है 2 चम्मच भी खा रही है तो ताज़ा खा ले, काय को हम उनको सुबह का शाम को दें, तो ये चीज़ हमारे अंदर भी होती है। तो चलिए फ्रेंड मैं बनाती हूँ आज दाल मखनी। बाकी गुड्डू कह रहा था मम्मी भटूरे बनाओ, नान, सॉरी फ्रेंड मैं भी भूल जाती हूँ, नान बना लेना। लेकिन देखती हूँ अब मैं, बारिश तो लगातार हो रही है और सामान लाने जाना पड़ेगा फिर। और गुड्डू का कहना है मम्मी अम्मा भी खा लेती है नान। तो उस दिन भी जब मैंने पहली बार नान बनाई थी तो मम्मी ने बड़े शौक़ से खा ली थी, और उस टाइम फ्रेंड हालात भी अलग थे, और आज मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और आज तो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग सी मतलब बिहेव कर रही हैं, क्योंकि बोलेंगी तो एक बात बोल के शांत हो जाएंगी, सोचेंगी फिर, मतलब आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग लगी। वो कुछ बोल भी नहीं रही, कुछ अजीब सी हैं, वरना तो सोती रहती थी, आज तो बेचारी सोई भी नहीं थी, तब भी ऐसी। तो चलिए फ्रेंड मैं चलती हूँ नीचे और फटाफट बनाती हूँ दाल मखनी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इधर मैंने उबालने रख दिया राजमा और उड़द की दाल, चने की दाल, इसमें थोड़ी सी मैंने मिलाई थी, बाकी यहाँ टमाटर पीस दिए हैं और इधर प्याज, और इधर मैंने चावल भी भिगो लिए। नान मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि फ्रेंड बारिश हो रही है, जाना पड़ेगा, और बच्चे भी लेट आएंगे, बच्चे भी लेट आए हैं, अभी अभी आए थे इधर, तो मैंने इसी वजह से बच्चों को मना कर दिया। बेटा यहाँ शोर नहीं करो, यहाँ शोर नहीं करो, पता है ना। तो फ्रेंड चलिए मैं अभी छोंकती हूँ जल्दी से दाल। मैं सोच रही हूँ इतने प्रेशर होगा उधर कढ़ाई में छोंक लेते हैं, टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी आ जाते हैं फिर कहते हैं लग रही है फटाफट। देखिए फ्रेंड यहाँ पर पहले मैंने तेल डाला, उसमें तेज पत्ता और इलायची, दालचीनी सॉरी, वो डाली। उसके बाद मैंने डाला इसमें प्याज पिसा हुआ, वो लाल करा, फिर डाले इसमें टमाटर लाल करे हैं, हो ही रहे हैं अभी, और इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा नमक, बस फ्रेंड। बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, क्योंकि मिर्च मैं डाल नहीं सकती अभी, मिर्च पहले इन लोगों की दाल निकाल के तब डालूँगी, तो वो तो बनने के बाद ही होगा। तो चलिए फ्रेंड मैं इधर मेरा प्रेशर इसमें खुल जाए तो मैं इधर ये भी डाल के और इसमें थोड़ी सी मलाई डालूँगी और फिर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए फ्रेंड हमारे घर में आए हैं मोमोज और गोलू खाने भी लग गई है, गुड्डू ने खा लिए हैं।
और आ गए हैं आम। तो चलिए फ्रेंड, आज तो आम भी आ गए हैं, गुड्डू की फेवरेट, और इसमें है चिल्ली पटैटो। तो ये भी खाएंगे, ये आ जाएं बस। एक मेरा वापस कर। ये देखिए फ्रेंड, ये खा रहा है दाल मखनी चावल। गुड्डू सही बने, झूठ मत बोलना भाई, सच में अच्छे बने। और गोलू जी काम नहीं कर रही हैं, लेटी हुई हैं। और ये देखिए फ्रेंड, हमारी मम्मी सो ही रही हैं, अभी इनकी रात हो रही है। अभी ये देख रहे थे फ़ोन में, तो अभी जगी थी, फिर सो रही। तो आज खाली दही खाई हुई हैं, अभी तो इन्हें जब से तो कुछ खाया नहीं है। अब देखो, इनकी वजह से मैंने दाल मखनी बनाई। मैंने कहा चलो इन्हें पसंद है, खा लेंगे। देखते हैं जब उठेंगी, जब पता चलेगा कि खाएंगी या नहीं खाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अब सुबह से मम्मी पहली बार खाना खा रही है, दाल मखनी चावल ये खिला रहे हैं। मैंने अरहर की दाल को भी ना फोड़ा था। अभी तो मैं भी करती हूँ, मैश करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये ले आए हैं सब्जियाँ। तो सब्जी में देखिए आई है पत्ता गोभी, गुड्डू की फरमाइश थी। ये आ गया मेरा कटहल। फ्रेंड आप लोग भी समझ गए होंगे कितना कटहल खाती है। और ये देखिए भिंडी, और ये देखिए अरबी, और ये है हमारे आलू, और ये है कुंदरू। अरे कुंदरू भी तो जल्दी बनाने पड़ेंगे। एक आलू रह गया इसमें। और ये देखिए इनका काम पड़ा है होमवर्क, जो कि कर नहीं रहे हैं। जाओ भाई, काम होमवर्क कर लो अपने अपने। मैडम जी चली जाओ ऊपर। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारी दाल मखनी चावल, और इधर हमारी चुईया भी खा रही है खाना। और गुड्डू गया ऊपर पढ़ने के लिए, और ये अब खाना खा के जाएंगे ऊपर पढ़ने, है ना। तो चलिए आप लोग भी आइए, दाल मखनी चावल खाइए हमारे साथ। तो फ्रेंड मैंने कटहल साफ़ करके रख दिया है। और फ्रेंड मैं तो भूल ही गई कि मुझे रोटी भी बनानी है। जब मैंने कटहल रखा, सारा सामान फ्रिज में सेट कर रही थी, तब याद आया अरे मैंने तो रोटी नहीं बनाई। तो चलिए रोटी बना दी है, दे देते हैं डॉगी को। ले बेटा दिया। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, जब से एक सब्जेक्ट पे बैठी हुई है ये। और अपना इसका बोलना चालना बंद नहीं हो रहा। बाकी मैंने कटहल वगैरह साफ़ कर लिया, बर्तन साफ़ कर दिए, गैस साफ़ कर दी। और अब मैं जा रही हूँ आम काटने, लेकिन अभी इन मैडम का काम नहीं हुआ है। देखते हैं कब होता है। अभी ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, अभी तो सेकंड पढ़ा है। सेकंड में क्या है भाई? हिंदी है। हिंदी में क्या दिया? हिंदी में फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट के कितनी देर में कर लेंगे? कितनी देर में? 5 मिनट। 5 मिनट में नहीं, 10 मिनट में तो पूरा हो जाएगा। अच्छा कर जल्दी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसका एक काम रह गया, एक क्वेश्चन रह गया है, एक आंसर रह गया बस, फिर इसका भी हो जाएगा। इधर मैंने भी दही वगैरह सब जमा दिया है, क्योंकि मम्मी कुछ खाती नहीं है, दही खाएंगी। तो दही जमा दी, आम सबको खिला दिया है काट के, गोपाल जी को भी खिला दिया है। तो फ्रेंड, और मेरी आंखों में आ चुकी है बहुत ज़्यादा नींद। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का यहीं पर एंड। कल फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।